Hello friends, my name is Sonali Thakur and I am Assistant Professor in Biani Girls College. Today we are going to discuss about the topic Transportation Problem on the behalf of Guru KPO channel. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है. देयर इज सम इंट्रोडक्शन. किसी भी फर्म, कंपनी या फैक्ट्री में जहां माल प्रोड्यूस होता है वहां से वो माल शॉपकीपर्स और जो मार्केट है वहां तक पहुंचाया जाता है. तो जो फैक्ट्री और कंपनी से ये माल जो मार्केट में पहुंचाया जाता है, इसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम किस कॉम्बिनेशन के साथ मिनिमम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर मैंने कुछ एंट्रीज की हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे काम करते हैं. फर्म्स जहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और जहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, दिस इज द फर्म. O1, O2 अप टू OM, ये हमारे पास फर्म्स हैं. दीज आर द डेस्टिनेशन जहां प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है. A1, A2 अप टू सो ऑन AN. नाउ O1 से A1 तक जो जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाने की जो कॉस्ट है दैट इज C11. O1 फर्म से A2 जो डेस्टिनेशन है वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की जो कॉस्ट है दैट इज C12. सिमिलरली ये हमारे पास फर्म्स हैं और इन फर्म्स से हम इन डेस्टिनेशंस तक जो प्रोडक्शन है उसको पहुंचा रहे हैं और ये हमारे पास पैरेलली उनकी क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है. एंड हियर समथिंग, यहाँ पे हमारे पास जो फर्म्स हैं उनके पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट इज सप्लाई 1 अवेलेबल. O1 जो फर्म है उसके पास S1 सप्लाई अवेलेबल है किसी भी डेस्टिनेशन को पहुंचाने के लिए. सिमिलरली O2 जो आपके पास फर्म है उसके पास कितनी सप्लाई अवेलेबल है, दैट इज S2. अगर आपके पास फर्म्स हैं, फर्म्स के पास क्या होगी, सप्लाई, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन है तो वो मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली जो डेस्टिनेशंस हैं, डेस्टिनेशंस के पास क्या होगी, डिमांड, कि उन्हें कितने प्रोडक्शन की जरूरत, उन्हें कितने प्रोडक्ट्स की जरूरत है फॉर द सेल. सिमिलरली वी हैव जो हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं, जो शॉप्स हैं, उनके पास A1 जो डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड कितनी है, D1. सिमिलरली जो A2 हमारे पास डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड कितनी है हमारे पास, दैट इज वी हैव D2. नाउ इन दिस इज द टेबल जो बताती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर एंट्रीज होती हैं. अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं. सोल्व करने का मीनिंग है कि ट्रांसपोर्टेशन किस मेथड से हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये जानने के बाद कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है, अब हम देखेंगे कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या हैं. वी हैव 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर, फर्स्ट मेथड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. The another method is lowest cost entry method and the another method is Vogel approximation method. इन तीनों मेथड्स की हेल्प से हम मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं. तीनों मेथड की हेल्प से हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं. इन तीनों मेथड्स को जब हम प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे तब हमारे पास हो सकता है कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग आए. तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अप्रोक्सीमेट है दैट इज द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड. मेनली जब हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड निकालते हैं तब हमारे पास हमेशा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमेशा मिनिमम आती है और जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है और लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, इन दोनों की अप्रोक्सीमेशन में, इन दोनों के कंपैरिजन में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम अप्लाई करके ज्यादा मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं जिसके अंदर सारी चीजें दे रखी हैं जो हमने अभी पहले टेबल में देखी थी. सिमिलर वैसे ही एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप इस मेथड को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. देखिए क्या है, दीज आर द डेस्टिनेशन और ये हमारे पास फर्म्स हैं. W1 से A1 को जो डेस्टिनेशन है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लगती है, W1 से A1 के पास जो प्रोडक्शन है उसको पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट लगती है दैट इज 6 पर यूनिट. एक यूनिट प्रोडक्शन को W1 से A1 तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो आपके पास कितनी है, 6 रुपीज. सिमिलरली W1 फर्म से A2 डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट की 1 यूनिट को पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, 4 रुपीज.
जो W1 है, W1 फर्म के पास जो टोटल सप्लाई अवेलेबल है वो कितने हैं, 14 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सिमिलरली W2 जो हमारे पास फर्म है उसका वहां से उसके पास जो अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, सप्लाई अवेलेबल है वो कितनी है, 16 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। और जो A1 है, A1 डेस्टिनेशन के पास जो डिमांड है, कितनी वो डिमांड रखता है, दैट इज 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली जो A2 डेस्टिनेशन है या शॉप है, जो भी कुछ मार्केट में फर्म है जो सेल करती है, उसकी जो डिमांड है वो कितनी है, 10 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कौन सी होती है, जब हमारे पास जो टोटल डिमांड है वो टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हम टोटल डिमांड, ये जो डिमांड क्वांटिटीज है इनको जब हम ऐड करेंगे तो भी आपके पास 35 आएगा, और जब हम सप्लाई क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 35 आएगा। सो इट इज द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दैट इज वी हैव कॉर्नर मेथड। हाँ जी, तो ये हमारे पास सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। इसमें हम देखेंगे कि इस जो A1 है, A1 फर्म को कितनी डिमांड चाहिए, 6, और जो W1 फर्म है उसके पास टोटल सप्लाई कितनी है, 14। यानी कि यहाँ पे आपके पास एंट्री हो जाएगी, दैट इज वी हैव 6। जो A1 डेस्टिनेशन है उसके पास W1 फर्म्स में से कितनी डिमांड आ चुकी है, 6 डिमांड को पूरा किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप इस एंट्री को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे से आप क्या करेंगे, 6 को सबट्रैक्ट कर देंगे। 6 को सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास क्वांटिटीज बचेंगी, दीज आर वी हैव 8। यानी कि अब W1 फर्म के पास कितनी एंट्रीज बची हैं हमारे पास, दीज आर वी हैव 8। नाउ यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0। अब ये इस कॉलम में यहाँ पे एंट्रीज पूरी हो चुकी है और जहां आपके पास 0 आया है, इस पूरी कॉलम को आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के लिए हमने ये ले लिया। नेक्स्ट अब अगेन हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस इज द आर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो सबसे नॉर्थ और वेस्ट में है। सो इसको देखेंगे। अब हमारे पास जो A2 डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड है हमारे पास 10, और जो हमारे पास W1 फर्म है उसके पास सप्लाई कितनी है, 8। तो यहां से इसके पास कितनी सप्लाई पूरी हो सकती है, ओनली 8। तो यहाँ की जो एंट्रीज है वो क्या हो जाएगी आपके पास, 0, और यहाँ पे कितनी डिमांड बची है, देयर इज 2। सिमिलरली जब हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा तो वी आर नेग्लेक्टिंग, जैसे हमने पहले किया था, वी आर नेग्लेक्टिंग दिस कंप्लीट रो। अगेन अब हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। सो इट इज अगेन आर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास ये आया। अब सिमिलरली हम देखेंगे कि इन दोनों में से यहाँ पे आपके पास कितना है, 2, और यहाँ पे आपके पास 16। देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है। छोटा हमारे पास क्या है, 2। यानी कि जो A2 फर्म है उसके पास जो डिमांड है वो कितनी है, 2, और जो W2 हमारे पास फर्म है उसके पास सप्लाई कितनी है हमारे पास, 16। W2 16 सप्लाईज को दे सकता है, लेकिन A2 को कितनी डिमांड चाहिए, 2। तो यहाँ से हमारे पास जो A2 है उसकी डिमांड को कंप्लीट कर दिया जाएगा, और ये अगेन हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे आपके पास जब 2 यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया गया है तो यहाँ पे आपके पास कितने प्रोडक्ट बचेंगे, दीज आर वी हैव 14। सिमिलरली ये 0 हो गया है तो अगेन हम क्या करेंगे, इस कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बची है छोटी सी, जिसके अंदर हम फिर से कंसिडर करेंगे कि हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। इसके अंदर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है। इसके अंदर हम अब देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में से छोटी टर्म कौन सी है, दैट इज वी हैव 14। यानी कि जो W2 फर्म है उसके पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, देयर आर द 14 प्रोडक्ट्स, दीज आर अवेलेबल। बट जो हमारे पास A3 डेस्टिनेशन है, A3 डेस्टिनेशन को कितने प्रोडक्ट्स की अवेलेबल डिमांड है, दीज आर 15। तो जो ये A2 फर्म है कितने प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकता है, ओनली 14। तो यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू, दैट इज वी हैव 1, क्योंकि 14 हमने कंज्यूम कर ली और यहाँ पे हमारे पास बचेगा दैट इज वी हैव 1। एंड अगेन हम जहाँ पे 0 हो रहा है इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगेन फिर से हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारे पास ये है। इसको कंसिडर करने के लिए अब देखेंगे कि इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम क्या है, दैट इज वी हैव 1। यहाँ पे हमने एंट्री कर दी
1 की। नाउ 1 की एंट्री करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास बचेगा 0 और यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट होगा दैट विल बी वी हैव 4। नाउ अब दिस इज द लीस्ट एंड द लास्ट कॉर्नर, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिमांड है वो भी 4 है और सप्लाई है वो भी कितनी है 4। तो इसके अंदर जब हम 4 की एंट्री कर देंगे तो यहाँ पे भी आपके पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एंट्रीज आई थी वो हमारे पास इस तरह से आई थी। दीज आर वी हैव 6 6 8 4। इन सबको हम क्या करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 6 इज मल्टीप्लाई बाय 6, 8 इज मल्टीप्लाई बाय 4, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 9, 14 इज मल्टीप्लाई बाय 2, 1 इज मल्टीप्लाई बाय 6, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ इन एंट्रीज को ऐड करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट आएगी दैट इज वी हैव 128 रुपीज। दिस इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं कि लोअर कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and comment, and don't forget to subscribe our YouTube channel, and please visit for the more educational videos to our website that is gurukpo.com. Thank you.